तो रिया देखो, हम ये नए बंगले में रहने वाले आए हैं और पूरा बंगला मैंने कल ही किराए पे लिया है और 2 दिन में हम लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो तुमको कैसा लगा ये बंगला? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मस्त है। अच्छा, अगर मेरी वाइफ को ये बंगला पसंद है तो ये हम पक्का रखेंगे। जी। और इधर किचन है, हाँ। उधर अपना बेडरूम, ये हॉल और ऊपर भी एक है बेडरूम। और बस इस घर को अभी तुम सजा दो, कैसे सजाना है वो तुम्हारा काम है। जी बिल्कुल। और बाहर मस्त गार्डन भी है, मैं अभी देख के आता हूँ, चलो ना ऐसा हो तो। जी आइए। आप देख के आइए, मैं आती हूँ। तो है अच्छा, बस यहाँ के लोग अच्छे होना चाहिए। अरे नमस्ते। जी नमस्ते। जी मेरा नाम राज है और मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ आज ही। मेरी कंपनी पहले बम्बई थी, अभी उसकी दूसरी ब्रांच यहाँ पे खुली है, तो कंपनी की तरफ से हमको ये बंगलो मिला है। और मेरी पत्नी रिया। अच्छा, मतलब आपकी बीवी भी आई है? हाँ, ये मेरी बीवी। और जी नमस्ते। नमस्ते। आप लोग यहाँ के केयरटेकर है या फिर? अरे नहीं नहीं, हम बस आपके नेबर है, बस हम बाजू के घर में ही रहते हैं। वो तो देखा कि आप लोग यहाँ आए हैं तो बस पूछने आ गए थे। सही है। और ये कौन है आपके? अरे ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। हाँ, मैंने रात को देखा, मैं कही कोई नया भाड़ूती आया ऐसा लगता है। हाँ हाँ। तो मेरी पत्नी आपको बता दिया, तो मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पड़ोसी है तो कुछ भी काम होगा तो बता दीजिए, हम लोग इधर ही बाजू में ही है। पक्का पक्का। देखो रिया, ये हमारे बाजू में ही रहते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है उनको पूछ लेना। अरे हाँ, मुझे पता है ना, मुझे तो खुशी हुई, कितना खुशी हुई। एक फ्रेंड, अच्छी खासी फ्रेंड मिल गई मुझे। हाँ। बातें चीतें घूमने टहलने के लिए, है ना? और अच्छा क्या अच्छा चाहिए? है। ऐसे भी मैं पूरे दिन जॉब पे रहता हूँ और नया माहौल है, नया एरिया है, तो अच्छी दोस्त होगी तो तुम्हें भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हाँ। और आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ भी ज़रूर हो तो बस आप मुझे आवाज़ दे सकते हैं। पक्का पक्का। तो चलिए, हम लोगों को देर हो रही है। हाँ जी। हाँ, मैं एक बात बता दूँ, यहाँ बाजू में ना वाटर पार्क है, तो एक दिन है ना अपन चारों जाएंगे वहाँ पे घूमने के लिए। पक्का। इनको तो वाटर पार्क में नहाने का बहुत शौक है। देखो, ऐसे स्विमिंग पूल वाला ही लिया है, लेकिन बाहर जाएंगे पूरा एंजॉय करेंगे। ठीक है? इनको भी है ना, मेरी वाइफ को भी है ना, ये घूमने फिरने का तो बहुत। वही समझ लो कि हम दोनों को है शौक, हाँ। ऐसा। क्या भी। ठीक है, चलो बाय। बाय। चलिए सर, चलिए चलिए, हम लोग को चलिए। अपना काम। सच में रिया जी, आप लोग आ गए ना तो ऐसा लग रहा है जैसे बस हमारे खुद के फैमिली वाले आ गए हो। इतने टाइम से मैं यहाँ अकेले रहती थी, जब से आप लोग आ गए हो ना मुझे इतनी बस्ती लगती है ना, और मुझे अच्छा भी लगता है। पता नहीं कब आप लोगों के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। हम लोग को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी बहुत जल्दी आए। हाँ, अच्छा है जो वही। मिल गए सामने से। हाँ वही तो, हाँ। कि बस आप लोग यहाँ रहने आए, हम लोगों को भी अच्छी कंपनी मिल गए, अच्छे दोस्त मिल गए। वैसे सच में मुझे तो बस यही टेंशन रहता था, पता नहीं कैसे लोग आएंगे, कैसे होंगे, हमारे साथ जमेगी कि नहीं। पर भगवान का शुक्र है कि एक अच्छी फैमिली वाले आ गए, और अभी देखो हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। तो कब चलते हैं दूर घूमने? हाँ, बस अभी तो हर वीकेंड में हमारा घूमना फिरना लगा ही रहेगा। मतलब साथ में हर वक्त हम सब, है ना? हाँ, एवरी संडे हम लोग साथ में ही घूमते रहेंगे। बस हमारे हस्बैंड आ जाएं
तो हम लोग उनको भी बताएंगे। हाँ, थोड़ा चढ़ाएंगे कि मुझे लेके चलो ना वहाँ पे घुमाने के लिए, तो वो लेके भी जाएंगे है, ही। हाँ। वैसे उन दोनों की दोस्ती भी अच्छी हो गई है। हाँ। आज सुबह ही मैंने देखा आपके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे से बात कर रहे थे, गार्डन में साथ में टहलने गए थे। चलो वैसे वाह। अच्छी बात है ये, वो दोनों भी अच्छे दोस्त हो गए और हम दोनों भी अच्छे अच्छा है ना, फ्रेंड्स वो हो गए। दोनों हम दोनों बराबर ही है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिर एक एक चाय हो जाए। हाँ बिल्कुल। चलो तो अपने मेरे घर जाते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। हाँ ठीक है, ओके। फिर बहुत सारे गप्पे मारेंगे। हाँ चलो। ओके चल। अरे भाभी जी घर पे है का? अरे आप आइए आइए। बहुत दिन हो गए, मैंने कहा कि बकुल भाई दिखे नहीं, तो मैंने कहा मैं ही मिल लेता हूँ आप लोगों को। बहुत दिन हो गए, आपको देखा भी नहीं, और आजकल आप शाम को गार्डन में आती भी नहीं, तो हमने कहा आपकी तबीयत तो ठीक है, बस देखने आ गए। आपको तो पता है कि आजकल काम इतना होता है और इतना बड़ा घर है और काम करने वाली सिर्फ मैं अकेली, और मेरे हस्बैंड तो बस गए हैं अभी ऑफिस। और हाँ, मैंने सोचा था कि आपसे मतलब आपके घर आके आपकी वाइफ से मिल लूँ, पर पता नहीं टाइम ही सेट नहीं हुआ। अरे मुझे इधर ही खड़ा रखेगी, आप बैठने के लिए भी बोलेंगे? हाँ सॉरी सॉरी, आइए। वैसे अच्छा लगा आप यहाँ आइए तो। और बाकी क्या हाल चाल है, और कैसी चल रही है आपकी लाइफ? बस देख ही रहे हैं आप। अभी बस मैं ये उनको फ़ोन ही कर रही थी और आप आ गए। बस अब खाना बनाओगे। वैसे आपकी वाइफ नहीं आई आपके साथ? जब दो दिल मिलना चाहते हो तो तीसरे को कौन लेके आएगा? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आप समझ के भी अनजान हो रही है, समझ जाइए बस। वो सब छोड़िए आपके इशारे मिले तब तो हम यहाँ तक खींचे चले आए। ऐसे बहुत तुम इतनी हॉट सेक्सी और आपके हस्बैंड, जोड़ी कुछ जमी नहीं। वो तो बस हमारे घर वालों ने अरेंज मैरिज करवा दी, और मेरे हस्बैंड के पापा का बिज़नेस अच्छा चल रहा था, अच्छे घर से थे, तो बस हमारे फैमिली वाले ने हमारी शादी करवा दी। छोड़िए ना ये सब, अब क्या बातें लेके बैठ गए। आप बताएं, आप क्या लोगे? चाय, कॉफ़ी या फिर कुछ ठंडा? बस कुछ नहीं, अब हमारे सामने बैठे रहे और ये बातें करते रहे, और कुछ नहीं चाहिए। काफ़ी मजाकी अंदाज है आपका। वैसे रोमांटिक भी इतने ही है हम। अच्छा, पर क्या है ना कि मेरे हस्बैंड को ये सब अच्छा नहीं लगता, और वो अचानक आ गए ना, तो फिर आपको पता है ना, उनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, पर जिसको लगना चाहिए उसको तो अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ट्राई करने में क्या हद है? आप ना मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं? सच में पूछो तुम्हारे दिल को, क्या चाहता है? पता नहीं अभी मैं क्या बोलूँ। आप ना बस बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए, ठीक है? अभी तक हुआ नहीं क्या? अरे मैडम जी, अब ये ठीक नहीं होने वाली। अरे पर क्यों? क्योंकि ये मैडम जी ये बहुत बार खराब हो चुकी है, एक दो बार पहले भी आया मैंने उसको बोला था कि भाई नई डलवा दे आओ। लेकिन यार अभी अभी तो नए नए आए हैं, ऊपर से चारों तरफ के खर्चे, और फिर इसको कैसे देखभाल कर सकते हैं हम? पर अभी ये रिपेयरिंग तो नहीं होगी यहाँ पर, नई तो डलवानी पड़ेगी आपको। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं।
लगता है ये घर ना पनौती है मेरे लिए, रोज कुछ ना कुछ खर्चे होते रहते हैं। अगर आपको पानी चाहिए ना तो भाई अभी नई डलवानी पड़ेगी, देखो पूरी खराब हो चुकी थी अंदर से। अरे एक बार प्लीज, एक बार क्या 10 बार देखो तो भी हम नहीं होने वाले रेडी है। कोशिश तो कोशिश please कर। अरे क्या बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी देखा था, अब नहीं होने वाली, नई डलवानी पड़ेगी, आ जाएगी नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ज़्यादा ही होगा। मैं रात से बात करके आपको बोलती हूँ ना कहीं से व्यवस्था हाँ कर ठीक है, आप बात करके बोल देना, मैं नहीं डलवा दूंगा, ऐसे पैसे दे देना। लेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। ओके। बहुत दिन हो गए हम और तुम मिले, है ना? हाँ, क्या करें, मेरी वाइफ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मैंने उनको बोला कुछ दिन मैके जाके आओ, बोली नहीं, अभी अच्छे दोस्त मिल गए हैं, उनके साथ घूमती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ। तुम्हारा तो फिर भी अच्छा है कि कुछ भी बहाना बना के निकल जाते हो। मेरे पति को देखो, जब देखो तब मेरे पास से मंदिर, वो मक्खी की जैसे मंदराते रहते हैं। कंटाल गई हूँ मैं उनसे। सही है, सही है। जैसे तैसे करके ना आज मुझे तुमसे मिलने का ये बहाना निकालना पड़ा। भाभी जी, तुम और हम कहीं घूमने चले जाए तो अच्छा है डार्लिंग। सबसे पहले ना ये भाभी जी करना बंद करो, ठीक है? डार्लिंग बोला वो सही है, पर आज के बाद ना तुम मुझे भाभी जी नहीं बोलोगे, समझे? अरे पक्का बाबा, गुस्सा मत हो, आज के बाद मैं तुमको जहान कह के बुलाऊंगा, ठीक है? नहीं, मैं तुम्हारी डार्लिंग और तुम मेरे जान। क्या बात है। जानू। यस। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए तुम और हम बाहर चले। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ। वैसे भी मैं मेरे पति से इतना तंग आ गई हूँ ना, एक तो वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है, और कभी भी वो मुझे कहीं घुमाने फिराने लेके नहीं गया है। बस काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि कोई अच्छा बंदा मेरी लाइफ में आए और मैं उसके साथ घूमूं फिरूं, एक अच्छी सी लाइफ जीऊं उसके साथ। और देखो, फिर तुम आ गए मेरी लाइफ में। हाँ, मुझे भी तुम जैसी खूबसूरत और ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मिल गई। क्या बात है, सच में तुम्हारे साथ अगले जन्म का नाता होगा जो हम फिर मिल गए। अगले जन्म का पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर हाँ मुझे ये पता है कि बस मुझे कोई एक अच्छा फ्रेंड चाहिए था, यही समझ लो कि बॉयफ्रेंड चाहिए था, और तुम मिल गए। बोर हो गई थी मैं मेरे पति से, और मुझे सच्ची बोलूँ ना तो उससे पीछा छुड़वाना था। जब भी वो मक्खी के जैसे मेरे आजू बाजू मंडराता है ना, मैं बोर हो जाती हूँ। मैं भी यही सोचूं कि इस फूल में तो सिर्फ इस भंवरे का हक है, और कोई मक्खी बैठे हो हमें पसंद नहीं। तेरी इस जुल्फों में सिर्फ मेरा ही हाथ फिराने का मौका मिले, और कोई नहीं, बस तुम और मैं और तुम। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही शायराना नहीं हो रहा मेरे भंवरे? क्या करूं, फूल देखा तो भंवरा तो गुनगुन करेगा ही। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम ऐसे आ गए हो, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें ढूंढेगी फिर तुम क्या करोगे? कहीं हम दोनों के बारे में तुम्हारी बीवी को पता ना चल जाए। एनीवे, अभी मंदिर गई है, वो आएगी 2 घंटे के बाद। फ़ोन किया था, उसके बाद ही तुमको मिलने आया। वैसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पति को अपने दोनों के बारे में कभी भी पता नहीं चले। सही है, तू भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, तेरी भी चुप्पी मेरी भी चुप्पी, देखते हैं अभी। रिया, क्या कर रही हो? थोड़ा काम कर रही थी। अरे अभी तक काम कर रही हो? लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है यार। बस हो गया 2 मिनट, तुम्हारा 2 मिनट कभी खत्म ही नहीं होता है यार। प्लीज।
क्या यार, सुबह सुबह में मुझे किरकिट पसंद नहीं है अरे यार। सुनो तो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे अभी अभी ये समय है, छोड़ो मुझे, जल्दी जल्दी काम करो। समय का छोड़ो ना। देखो अभी तुम्हें रोमांस का मूड है, ये समय है, मेरे को कितना देर हो रहा है नहीं यार। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कभी इधर भी तो ध्यान दिया करो। यार वो सब रोमांस रात को करेंगे, अभी मेरे को लेट हो रहा है यार। चाहे रात हो चाहे दिन हो, क्यों ऐसा सोचते रहते हो? सुनो तो सही। अरे छोड़। मुझे भी तो ध्यान दिया करो। अरे छोड़ो, अभी लेट हो रहा है मुझे और तुम्हें रोमांस लेट हो रहा की है तो पड़ी मैं है। क्या करूं? छोड़ो। अरे लेट हो यार रहा है, क्या लेट हो रहा है, करूं लेट इसका हो रहा है, मुझे बस। समझ में नहीं आ रहा है यार। बाहर का ही ध्यान देते हो, घर का भी ध्यान दिया करो ना। देखो मेरा मूड खराब मत करो, जल्दी से मेरा टिफिन बनाओ, मुझे लेट हो रहा है। अरे छोड़ो ना यार। प्लीज। अरे प्लीज यार, कोई टाइम तो देखो यार। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, जल्दी से टिफिन करो, मुझे देर हो रहा है, ठीक है? मुझे टिफिन आज नहीं करना है, आज आपको नहीं जाना है बाहर। आपको ना सिर्फ बाहर की ध्यान रहता है, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। अरे यार छोड़ो, आज मुझे खाना ही नहीं है, ऐसे ही चला जाता हूँ। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे सुनाई देता है मुझे, लेकिन अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, छोड़ो मुझे अभी। टाइम का मैं नहीं जानती, नहीं जाना है तो नहीं जाना, बस। अरे यार जिद मत करो और छोड़ो मुझे। प्लीज। कैसा आदमी है, समझ में नहीं आ रहा। साला मेरी तो किस्मत ही खराब है। छी। आज तो मेरा मूड ऐसा है कि रोमांटिक मैं करूं। आज तो मेरा दिल आ गया है। आप ना जो भी बात करनी है ना दूर से करो, ऐसे ना टच वच मत करो मुझे। अरे तो कैसे किया जाएगा प्यार, दिल वाले? प्यार और आप दिल वाले, मुझे ना आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अपने ये प्यार व्यार की बातें मेरे सामने तो किया ही मत करो। अरे तो ही अच्छी तरह से लाइफ एंजॉय किया जाता है। लाइफ? आप मुझे लाइफ की बात कर रहे हैं? अरे मेरी लाइफ तो उसी दिन बिगड़ गई थी जिस दिन मेरे माँ बाप ने आपके साथ शादी करवाई थी। क्या कमी है? ये सब कुछ तो है। अरे तुझे मैं घुमाने के लिए ले जाता हूँ, ये कपड़े बुपड़े जैसा भी तुम्हें पहनना है वो आज़ादी देता हूँ, तो कमी क्या है? और मैं तो एक पुरुष हूँ, तो कभी कभी तो दिल होता है ना कि मैं अपनी बीवी से प्यार करूँ। ऐसा खुद को देखा है कभी आईने में? आप बोलते हो कि मतलब मैं पुरुष हूँ। मुझे ना आप कभी पसंद ही नहीं थे। वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो मेरे परिवार वालों ने आपके साथ शादी करवा दी। और रही बात कपड़े वपड़े की, तो वो मेरी मर्जी से पहनती हूँ मैं। घूमने की ना आप बात ही मत करो। घूमने के नाम पे तो आप मुझे डीमार्ट लेके जाते हो, वो कोई घूमने की जगह नहीं है। और रही बात आपके देखने की, कहाँ मैं और कहाँ आप, पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि कोई बुद्धि से मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी करवा दी है। हाँ, लेकिन अभी भी मैं जवान हूँ। वो उम्र मेरी थोड़ी बड़ी है लेकिन मैं जवान हूँ। और आपको ना ऐसा लगता होगा, जब भी मैं आपके साथ बाहर जाती हूँ ना तो मोहल्ले वाले मुझे बोलते हैं आके कि पता नहीं कैसी ये उसकी बीवी एकदम फैशनेबल है और उसका पति को देखो। अरे बाजू वाले की बात नहीं सुनने का, अपना पति को किस तरह से खुश रखने का वो देखने का। अरे तू जो बात कर रही है ना मॉल की, वो सबसे बड़ा मॉल है ना, महंगा है, तो उसी में मैं इसीलिए तुझे लेकर जाता हूँ कि तू खुश रहे और तेरे को जो भी सामान लेना है महंगा से महंगा वहाँ पे मिल जाएगा, इसीलिए मैं लेके जाऊँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि तुझे वहाँ पे लेके जाऊँ। हाँ, तो आप अगर मुझे शॉपिंग करवाते हैं ना, वो कोई ऐसा नहीं करते हो। आपने मेरे फैमिली के पास से दहेज भी लिया है और मैं आपकी बीवी हूँ, तो वो आपका हक है मुझे शॉपिंग करवाने का। अरे वो जो बुआ का लड़का है ना, उनकी बीबी को तो वो
ये छोटी वाली दुकान में ले जाता है कपड़े की, क्योंकि सस्ता पड़े इसीलिए। मैं ऐसा तो नहीं करता हूँ ना। उसके पति को भी देखा, वो कितना हैंडसम दिखता है, दोनों की जोड़ी भी दिखती है। और अपने दोनों को देखो, कहीं जाते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि पता नहीं कौन सी भतीजी और चाचा आ गए। मुझे तुम्हारे बिना कहीं पे भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मेरी भी ऐसी ही हालत है। पता नहीं, जैसे जैसे हम मिल पाते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कब तक हम लोग ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे। और मुझे एक बात और बतानी है, अगर हमारे बारे में हमारी फैमिली को पता चल गया तो आगे का डिसीजन हम लोगों का क्या होगा। देखो, मैं तो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा क्या है? मेरी तो डिवोर्स के नाम से ही मेरी जान गले तक आ गई। तुम्हें पता है, मेरा पति ना कभी मुझे डिवोर्स देगा ही नहीं। तो क्या हम दोनों ऐसे ही मिलते रहेंगे? पता नहीं राज, पर सच में मुझे ना और मेरे पति के साथ नहीं रहना। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कहीं और जाना ही नहीं चाहता। समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अब तो एक पल भी तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। समझती हूँ मैं, पर पता नहीं मैं क्या करूँ। एक तो वैसे भी मुझे वो बुड्ढा पसंद नहीं है, और मैं मेरी फैमिली को कुछ बोल भी नहीं सकती। काश मुझे कुछ ऐसा मौका मिल जाए कि मैं बस ये आदमी से डिवोर्स ले सकूं और मुझे इस आदमी से छुटकारा मिल जाए। सच में मुझे भी तुम्हारी बाहों में, तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे होठों में सिर्फ मुझे मेरा नाम चाहिए, और कुछ नहीं। वो सब तो ठीक है, पर अभी ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, शर्म आ रही है क्या? हाँ? इसके लिए मेरे से दूर दूर रहते थे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बेचारी परेशान थी तो मैं सिर्फ उसका हाल चाल पूछ रहा था। परेशान थी तो ये सबके चुपके में वो मेरे सामने भी बोल सकते थे ना। देखो रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मैं इनसे कुछ काम की बात करने आई थी। बस तुम्हें तो मैं नहीं जानती कैसी हो, लेकिन इनको तो मैं जानती हूँ। दूर दूर क्यों रहते थे मेरे से? बस इसलिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करो। वो बात कर रही थी और मैं उसके साथ बात कर रहा था। अगर ऐसा ही कभी होता मेरे तो से भी ऐसे बात करते हो क्या? अरे करता तो हूँ, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम दोनों के बीच की बात यहाँ पे की जाए। मेरे से कितने चिल्ला चिल्ला के बात करते हो? आवाज सुने हो कभी? अरे अच्छा, तो तुम्हें जानना है कि हम लोगों के बीच में क्या है? हाँ, क्या है वो मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो, मुझे तुम पसंद नहीं हो और मुझे ये पसंद है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुमको डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, जान से भी ज्यादा। क्यों ऐसा सोच रहे हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस ये जिंदगी में आ गई इसके लिए क्या? मुझे माफ कर देना, पर सच्चाई तो यही है कि मैं टीना के बगैर नहीं रह सकता। राज, मैं जाती हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है। देखो, मुझे ये बात तुमको बता देनी चाहिए थी कि टीना मुझे पसंद है और वो भी मुझे पसंद करती है। वो भी डिवोर्स देना चाहती है और मैं भी। देखो रिया, तुम डिवोर्स के बाद कहाँ रहोगी, क्या करोगी, आप उसकी टेंशन मत लो। मेरे 2 बंगले हैं, उसमें से एक बंगला मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और जो भी प्रॉपर्टी है, तुमको जो भी चाहिए अब मेरे को बोल देना, मैं सब दे दूंगा। बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। देखो, ये रोने धोने से कुछ नहीं होता है।
ए टीना, ये तूने क्या किया? ये मुझे तो कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा गया, और मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये मेरी वाइफ ऐसी निकलेगी ऐसी। मेरी गलती हो गई, पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि ये मैंने क्या कर दिया, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मुझे माफ करने से क्या होगा, लेकिन लोग क्या बोलेंगे? छोड़ो, इसमें आप इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप इनको गुस्सा नहीं कर सकते हैं। जब कहने वाली बात है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे को बोल नहीं सकते। शायद मेरी ही किस्मत खराब थी जो ऐसा इंसान आदमी मिल गया। हाँ, लेकिन मेरी तो इज्जत ये धूल में मिल गई ना। इस सोसाइटी में इज्जत क्या रह जाएगी इसकी वजह से। बस मैंने बोला ना आपको, मेरी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि सोसाइटी के सामने आपको सर झुकाना पड़े। मैं आगे से ध्यान रखूँगी। इस बार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एनीवे, जो भी हुआ सब भूल जाते और नई तरह से नई ज़िंदगी स्टार्ट करते। ऐसे भी कुछ दिन के लिए हम लोग इधर रहेंगे, फिर हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। घर की बात है, बस घर में ही निपटा दो तो ही अच्छा है। गलती मुझसे भी हुई और भाभी जी से भी हुई, तो मैं रिया तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आइंदा से मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। ये मुझे तो आजीवन रह जाएगा कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा जीवन में ऐसा भी दिन आएगा कि मेरी वाइफ, अभी क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है इनके ये बोलने का, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए इनको भी माफ़ तो करना ही पड़ेगा मुझे। समय, संजोग और वक्त ऐसा था कि हम लोगों के बीच में कुछ पल ऐसे बीते, पर हम अपनी गलती मानते हैं और आइंदा से हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। और बस क्या कहें आपसे, माफ़ी मांगते हैं। माफ़ कर दीजिए हमें रिया। इतनी खूबसूरत औरत को पाने के बाद भी मैं कहीं और चक्कर लगाने लगा। आप मुझे तुमसे माफ़ भी कर दीजिए। माफ़ी मांगता हूँ मैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। छोड़िए, अभी जो होना था हो गया, इनको भी माफ़ कर दीजिए। ठीक है, माफ़ कर दिया। और हम भी क्या बोलें, माफ़ करती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आइंदा से कभी ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी।